गीत सुनाने के लिए सिस्टर लिंडा हमारे मध्य में है एंड इनवाइट सिस्टर लिंडा फॉर द हिंदी सॉन्ग। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। आमीन, हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज हम क्या दे सकते परमेश्वर को? शुक्रिया यीशु तेरे नाम, यीशु को शुक्रिया देकर हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे आज तक सहायता की, उस परमेश्वर की हम शुक्रिया करें। हमारे रोगों को परमेश्वर चंगाई किया, इसलिए हम परमेश्वर को शुक्रिया दे। हालेलुया। सारे दुनिया को रचाने वाला परमेश्वर को हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे। परमेश्वर सारा दुनिया तेरा है, सब कुछ तूने रचाया है, तूने मुझे भी बनाया है। परमेश्वर, इस परमेश्वर को हम शुक्रिया दे। हालेलुया। हम हालेलुया हृदय में भरपूरी से परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं। थैंक यू सिस्टर लिंडा फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। धन्यवाद की भेंटें हम आज रात को परमेश्वर को फिर से समर्पित करें।
अपने आप को समर्पित करे, अपने हृदय को तैयार करे, अपने कानों को खोले। परमेश्वर के वचन से सुनने का अवसर है। आज रात को परमेश्वर का वचन से सुनाने के लिए पास्टर जैन जोसेफ हमारे मध्य है। आई इनवाइट पास्टर जैन फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू सिस्टर। जय मसीह की। हर प्रिय प्रभुजनों को, हिंदी भाषी प्रियजनों को मैं इस वक्त जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह बोलता हूँ। मेरा विश्वास और प्रार्थना है कि आप सब सकुशल है, प्रभु यीशु मसीह में स्वस्थ है। प्रभु हमें आंख की पुतली की तरह जीवित लोगों के बीच जीवित रखा हुआ है। जिस तरह हम खूबसूरत गीत से सुन रहा था, शुक्रिया शुक्रिया, क्या मैं ला सकता हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ, बस शुक्रिया शुक्रिया। घुटने टेक कर, सिर झुकाकर इस धरती से 100,000 लोग गुजर चुका है, लेकिन प्रभु का कृपा दृष्टि और करुणा है कि मैं, मेरे परिवार, मेरे चर्च के प्रियजन, मेरे पेरेंट्स, मेरे प्रिय लोग सब सकुशल है। मेरे कोई अच्छी कर्म की वजह से नहीं, प्रभु की कृपा और दान। इसके सामने मैं शुक्रिया के अलावा और क्या बोल सकता हूँ। अनगिनत असंख्य उपकारों के लिए मैं शुक्रिया के अलावा और क्या बोल सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, बस शुक्रिया। हर सुबह यीशु मसीह में, हर शाम यीशु मसीह में उस प्रभु के चरणों में धन्यवाद और खुशी के साथ हम फिर से कुछ पल प्रभु के कलाम को समझने और उसे स्वीकार करने के लिए हमें समर्पित करें। मैं गॉड्स प्रॉमिस फॉर आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर की जो वायदा है उसे हम मनन कर रहे हैं। मैंने याद दिलाया, रेस्ट ऑफ आवर लाइफ इज आवर फ्यूचर। हमारा जो बचा हुआ लाइफ है वो हमारा फ्यूचर है। और अगर हम प्रभु के वायदों को नहीं समझे तो हमारा फ्यूचर डर और अंधकार के चंगुल में आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हमारे भविष्य के लिए प्रभु की वायदों को हम समझें। मैंने पहला प्रॉमिस आपसे डिस्कस किया, गॉड्स प्रॉमिस फॉर पर्सनल पीस, मेरे व्यक्तिगत शांति के लिए परमेश्वर की वायदा। मैंने यशायाह की किताब चैप्टर 54 वर्स 10, यहोवा कहता है चाहे पर्वत लुप्त हो जाए और ये पहाड़ रेत में बदल जाए, किंतु मेरी करुणा तुझे कभी नहीं त्यागेगी। मैं तुझसे मेल करूंगा और शांति का मेरा वायदा का कभी अंत ना होगा। यहोवा तुझ पर करुणा दिखाता है और उस यहोवा ने ही ये बातें बताई है। शांति का मेरा वादा कभी अंत नहीं होगा, चाहे पर्वत लुप्त हो जाए, पहाड़ी रेत में बदल जाए, लेकिन शांति का परमेश्वर का वादा कभी अंत नहीं होगा। मैंने ये परमेश्वर की शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहला चीज मैंने याद दिलाया, परमेश्वर के साथ शांति बनाओ। गॉड मेड पीस थ्रू द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से शांति की स्थापना कर सकता है। हम नहीं, परमेश्वर खुद हमें परमेश्वर से शांति बनाने के लिए यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, यीशु मसीह का रक्त से हमें शांति परमेश्वर के साथ बना सकते हैं। दूसरा टॉपिक से मैं आगे बढ़ूंगा। उपहार के रूप में शांति प्राप्त करें, रिसीव पीस एज ए गिफ्ट। परमेश्वर जो हमें शांति देती है वो एक उपहार है। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 27,
मैं तुम्हें एक उपहार के साथ छोड़ रहा हूँ, मन और दिल की शांति। और मैं जो शांति देता हूँ वो इतनी नाजुक नहीं होती है जितनी शांति दुनिया देती है। इसीलिए अपने दिल को परेशान या डरने मत दो। बहुत साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर जो शांति हमें देती है उसके लिए हमें कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। वो एक उपहार है, एक गिफ्ट है, और वो परमेश्वर हमें दिया हुआ है। मैं तुम्हें एक उपहार के साथ छोड़ रहा हूँ, मन और दिल की शांति। आज रात हमें परमेश्वर की तरफ से मन और दिल की शांति एक उपहार की तरह मिला हुआ है, दिया गया है। वो हमारा हक है। कलाम बोलता है कि ये शांति इतनी नाजुक नहीं है। कोई कुछ बोलने से, कुछ हमारे जिंदगी में घटने से, हमारी जॉब चले जाने से, हमारे साथ कुछ घटना होने पर ये शांति हमें छोड़कर नहीं जाते। कलाम बोलते कि नाजुक नहीं है, बल्कि ये एक रोक की तरह है, एक पत्थर की तरह है। जब हमारे जिंदगी में तूफान उठता है, लहरें बहने लगता है, तो ये प्रभु का दिया हुआ उपहार शांति एक स्टोन की तरह, एक पहाड़ की तरह है जिस पर हम खड़ा हो सकता है, जिस पर हम अपना एंगर हुक कर सकता है, और जो भी तूफान हमारे चारों तरफ उठ रहा है वो हमें हिला नहीं सकेगा। फिर से मैं बोलूंगा, दुनिया देने वाली नाजुक शांति नहीं है। ये शांति जो प्रभु दे रहा है ये नाजुक नहीं है। किसी के कुछ करने से, नहीं करने से, बोलने से, नहीं बोलने से, कोई एनकरेज नहीं करने से, एनकरेज करने से, हमारे जिंदगी में कुछ घटनाएं घटने से ये शांति में कम ज्यादा नहीं होता है, उतार चढ़ाव नहीं होता है। एक पत्थर की तरह है, एक पहाड़ की तरह है जिस पर हम अपने जिंदगी में तूफान उठने पर, बाढ़ लहरें उठने पर हम स्थिर खड़ा हो सकता है। परमेश्वर जो शांति हमें देती है वो नाजुक नहीं है, वो एक उपहार है। वो हमारे मन और दिल को शांत रखता है। दो चीज यहाँ परमेश्वर हमें एक इंस्ट्रक्शन के रूप में यहाँ पर बोलता है। वो इस तरह बोलता है, दिल को परेशान या डरने मत दो। ये दो चीज परमेश्वर देने वाली शांति को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। नंबर 1, ट्रबलिंग हार्ट, दिल को परेशान या डरने मत दो। दिल ट्रबल होने की अवसर मत दो। साथ ही साथ फियरफुल हार्ट, डरने वाली दिल नहीं होना चाहिए। ये दो चीज परमेश्वर जो हमें शांति देते हैं उस पर रुकावट डालती है। फिर से मैं बोलूंगा, ट्रबलिंग हार्ट और फियरफुल हार्ट। हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। अगर हमारे दिल परेशान होता है, हमारे दिल में डर होता है, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना होगा। आप जरूर 2 थेस्सलोनियन चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़िएगा। वहां पे दिल को शांत करने के लिए प्रार्थना किया हुआ है। बाइबल में कम से कम 23 प्रार्थना आप देख सकती है। ट्रबल हार्ट के लिए, फियरफुल हार्ट के लिए कम से कम 23 बार भक्त लोग प्रार्थना किया हुआ है। 2 थेस्सलोनियन चैप्टर 3:16 जरूर पढ़ लीजिएगा। गॉस्पेल में भी मार्क 4:39 में जब शिष्य लोग डर जाता है तो वो प्रभु को पुकारता है,
प्रभु जहाज में सोया हुआ रहता है, तूफान चलता है, लहर उठता है, वो जो जहाज में वो यात्रा कर रहा था वो डूबने लायक हो जाता है। तो शिष्य लोग क्या करता है? शिष्य लोग प्रभु को पुकारता है, प्रभु को आवाज देता है। वर्स 39 लिखता है, यीशु खड़ा हुआ, यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी बड़ तूफान शांत हो गया, चारों तरफ असीम शांति छा गया। तो जब कभी भी हमारे दिल डर से भर जाता है, हमारी दिल डिस्टर्ब्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु को आवाज देना चाहिए, प्रभु जी जो तुम्हारा गिफ्ट है, जो नाजुक नहीं है, जो मुझे किसी भी परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग रखता है, वो शांति मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि जिस तरह कलाम में लिखा है, मेरा हृदय अशांत है, मेरा हृदय डर से भरा हुआ है। जरूर प्रभु आपके उस अशांत दिल, उस परेशान हालात के बीच में खड़ा होकर जो तूफान, जो लहरें उठ रहा है, उसको शांत होने की आज्ञा देगी, उसे शांत करेगा। यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा, लहरों को कहा शांत हो जाओ, थम गया हवा और चारों तरफ असीम शांति छा गई। याद रखिएगा, परमेश्वर जो शांति हमें देता है उसके लिए हमें कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, वो एक उपहार है, वो हमें परमेश्वर दिया हुआ है, वो हमारे अंदर है, हमारा हक है। केवल एक चीज, दो चीज याद रखिएगा। जॉन गॉस्पेल 14:27, मैं तुम्हें एक उपहार के साथ छोड़ रहा हूं, मन और दिल की शांति, और मैं जो शांति देता हूं वो इतनी नाजुक नहीं है। इसीलिए अपनी दिल को परेशान या डरने मत दो, परेशान या डरने मत दो। अगर आपकी दिल परेशान होता है, आपकी दिल डरता है, तो जरूर यीशु मसीह को आवाज दीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। 2 थिस्सलुनी चैप्टर 3:16 वो एक प्रार्थना है दिल की शांति के लिए, डरे हुए दिल की शांति के लिए। जिस तरह शिष्य लोग डर गया था, मृत्यु के भय उन्हें पकड़ लिया था, वो सोचा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने कुछ और नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर को आवाज दिया, यीशु मसीह को आवाज दिया। और कलाम बोलती है कि यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा हुआ, उनके डर के बीच में खड़ा हुआ, उनके लहरों के बीच में खड़ा हुआ, उनके तूफान के बीच में खड़ा हुआ और शांत होने के लिए कहा। उस हालात को ढाटा और असीम शांति उन्हें हासिल हुआ। हर तूफान, हर लहर थम गया। प्रभुजन, आपकी जिंदगी में जो लहर उठ रहा है, जो तूफान चल रहा है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिएगा। इसी वक्त प्रभु उसे डांटेगा, उसे शांत करेगा। मुझे पता है कि दुनिया बहुत अशांत है, भविष्य अशांत है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। स्कूल खुल रहा है, बच्चों को स्कूल जाने का है, लेकिन बहुत ज्यादातर पेरेंट्स परेशान हैं, ज्यादातर पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, बच्चों को कोविड पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, क्या करना है, नहीं करना। आज किसी ने मुझे कॉल करके बोला कि उनके स्कूल में वर्चुअल स्टडी नहीं है, स्कूल में जाना ही पड़ेगा, मस्ट है। प्रभुजन, ये सारी हालात हमारे दिल को परेशान करता है, हमें डराता है, लेकिन इसकी सॉल्यूशन एक ही है कि परमेश्वर जो शांति दिया है उसे हासिल करें। और अगर आप डर में हैं, आप अशांत हैं, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु जी, मैं प्रभु की दिया हुआ वो रोक समान शांति एक्सपीरियंस करना चाहता है। प्रभु जी, जो भी मेरी अशांत हालात है
उसे शांत कीजिएगा। जो तूफान मेरी जिंदगी में उठ रहा है, जो लहर मेरी जिंदगी में उठ रहा है, उसे शांत कीजिएगा परमेश्वर। मैं आज रात आपको पुकार रहा है, आप अपनी शांति से मेरे दिलों को भर दीजिएगा। वो पर्सनल शांति प्लीज मुझे एक्सपीरियंस करने की अनुग्रह दीजिएगा परमेश्वर, आशीष दीजिएगा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं। तीसरा पॉइंट में शेयर कर मैं आज के ये सेक्शन कंक्लूड करूंगा। तीसरा पॉइंट, पर्सनल शांति जो प्रभु की गिफ्ट है, जो प्रभु के साथ शांति स्थापित करने पर, रिलेशनशिप स्थापित करने पर हमें मिलता है, उसे हम अपनी जिंदगी में एस्टैब्लिश करने के लिए तीसरा चीज जो करना है वो फोकस ऑन जीसस, यीशु मसीह पर फोकस कीजिए। यशायाह की किताब चैप्टर 26 वर्स 23 ऐसा लिखता है, ये यहोवा तू हमें सच्ची शांति प्रदान करता है, यू कीप हिम इन परफेक्ट पीस। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, नोट कर लीजिएगा। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट होगा ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज। अगर कुछ परफेक्ट है वो प्रभु के आशीष है, प्रभु के प्रॉमिसेस, वही केवल परफेक्ट है। यहाँ पे देखिएगा, यू कीप हिम इन परफेक्ट पीस हुज माइंड इज स्टेड ऑन यू। ये सबके लिए ये प्रॉमिस नहीं किया गया है, उन प्रियजनों के लिए प्रॉमिस है जिसके माइंड प्रभु में स्टेड, हुज माइंड इज स्टेड ऑन यू। ये होगा तू हमें सच्ची शांति प्रदान करता है, तू उनको शांति दिया करता है जो तेरे भरोसे है और तुझ पर विश्वास रखते हैं। प्रभुजन, हम मनुष्य पर, मानुष्य किंगडम पर, मानुष्य प्रोमिसों पर अपना फोकस बनाए रखा है तो हम डगमगा जाएगा, हम पराजित हो जाएगा, हम दुखित हो जाएगा, निराश हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपना भरोसा और अपना विश्वास यीशु मसीह पर बनाया रखा है तो हमें हर हालात पर सच्ची शांति परमेश्वर प्रदान करता है। हे यहोवा, तू हमें सच्ची शांति प्रदान करता है, तू उनको शांति दिया करता है जो तेरे भरोसे है और तुझ पर विश्वास रखते हैं। मैं इसे थोड़ा और एस्टैब्लिश करूंगा। हम हर सिचुएशन पर, जिंदगी के हर सिचुएशन पर सच्ची शांति एक्सपीरियंस करने के लिए हमें अपना भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखना पड़ेगा। प्रेजेंट को मत देखिएगा, प्रेजेंट बहुत अशांत हो सकता है, लेकिन हम इस अशांत प्रेजेंट पर प्रभु पर भरोसा और विश्वास रखता है तो हम एक ऐसा फ्यूचर देखेगा जो परफेक्ट होगा, जो प्रभु की आशीषों की भरपूरी होगा और प्रभु की शांति हमारे भविष्य में बना रहेगा। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15, तुम्हारे हृदय में मसीह की शांति राज्य करे। वस्तुत एक शरीर में तुम्हें इसी के लिए बुलाया है, हमेशा धन्यवादी बना रहे। तुम्हारा हृदय में मसीह की शांति राज्य करे। आप अगर एम्प्लीफाइड वर्जन में इस वाक्य को जाकर पढ़े तो उसे थोड़ा वहां पर एक्सप्लेन किया है। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15, मैं एम्प्लीफाइड वर्जन पढ़ रहा हूं। लेट द
peace of Christ be the controlling factor in your heart, deciding, settling questions that arise. Act as an empire continuously. आपके दिल में जो कंट्रोलिंग फैक्टर है, जो डिसाइड करता है, जो आपके दिल में उठने वाले हर क्वेश्चन को सेटल करता है, एक एम्पायर की तरह कंटिन्यूअसली एक्ट करता है, वो पीस ऑफ क्राइस्ट होना चाहिए, परमेश्वर की शांति होना चाहिए। तुम्हारे हृदय में मसीह की शांति राज्य करे। हृदय में जो राज्य कर रहा है, जो हृदय की हर क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, हर इशू को सेटल कर रहा है, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, वो मसीह की शांति की राज्य होना चाहिए। जो कुछ भी हमारे दिल में क्वेश्चन उठ रहा है, इश्यूज आ रहा है, उसे हमारे ट्रबलिंग या डरने वाली हृदय नहीं कंट्रोल करना चाहिए। ट्रबलिंग या फियरिंग हार्ट हमारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना चाहिए, हमारे इश्यूज को सेटल नहीं करना चाहिए। हमारे दिल की कंट्रोलिंग फैक्टर डरने वाला दिल नहीं होना चाहिए, ट्रबलिंग हार्ट नहीं होना चाहिए। हमारा डिसीजंस नेगेटिव होगा, हमें वो पराजय की तरफ ले जाएगा। हमारे जीवन में कंट्रोलिंग फैक्टर हम नहीं होना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए। मैं अपने विजडम, अपने एक्सपीरियंस, अपने एबिलिटी से चीजों को आंसर नहीं करना चाहिए, इश्यूज को सेटल नहीं करना चाहिए, डिसीजंस मेक नहीं करना चाहिए। मैं ये सब बहुत देखा है, मैं ये सब बहुत हैंडल किया है। मैं नहीं हैंडल करना चाहिए। अगर मेरे जिंदगी में शांति बना रहना है, मेरे परिवार में शांति बना रहना है, मेरे चर्च में शांति बना रहना चाहिए, मेरे कम्युनिटी में शांति बना रहना चाहिए, तो ना ही मेरी डर की फैक्टर, मेरी ट्रबलिंग है डिसीजन लेना नहीं चाहिए, मैं डिसीजन नहीं मेक करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की शांति वो डिसाइड करना चाहिए, वो मेरे हृदय के अंदर की इश्यूज को सेटल करना चाहिए, वो मेरे क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए। तब हर जगह शांति बना रहेगा, हर जगह शांति बना रहेगा। Let the peace of Christ to be the controlling factor in your heart, deciding, settling questions that arise. Act as empire continuously. Focus on Jesus. चाहे किसी भी तरह की क्वेश्चंस राइज हो, इश्यूज अराइज हो, प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में उठे, कोई हमें छोटा करे, बड़ा करे, कोई हमारे बुरा बोले, अच्छा बोले, कोई हमें अवसर दे, अवसर ना दे, हमारी फोकस परमेश्वर पर होना चाहिए। हमारे भरोसा परमेश्वर पर बना रहना चाहिए, हमारे विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। परमेश्वर ही किसी को उठाता है, किसी को नीचे करता है। परमेश्वर ही हमारे जिंदगी में बदलाव ला सकता है, इंसान नहीं। इंसान उठाएगा तो कितना उठाएगा। फोकस ऑन जीसस। ए यहोवा, तू हमें सच्ची शांति प्रदान करता है, तू उनको शांति दिया करता है जो तेरे भरोसे में है और तुझ पर विश्वास रखते हैं। Focus on Jesus. John Gospel 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. मैंने तुझसे
सब इसीलिए कहा कि तुम्हें मुझ में शांति प्राप्त हो। संसार में तुम्हारे लिए क्लेश ही क्लेश है, किंतु आनंदित हो कि मैं संसार पर विजय प्राप्त किया है। प्रभुजन, कलाम बोलती है कि संसार के हर क्लेश के ऊपर, हर तूफान के ऊपर, हर कष्ट के ऊपर, हर परिस्थिति के ऊपर यीशु मसीह विजय प्राप्त कर चुका है। मैं तुमसे यह इसलिए कहा कि तुम्हें मुझ में शांति प्राप्त हो। संसार में तुम्हें क्लेश ही क्लेश है, किंतु आनंदित हो कि मैं संसार पर विजय प्राप्त किया है। जो परमेश्वर संसार पर विजय प्राप्त किया, उस पर फोकस बनाए रखिएगा, उसी पर भरोसा बनाए रखिएगा, उसी पर विश्वास बनाए रखिएगा, तो हमें सच्ची शांति प्राप्त होगा। इन कलमों से, इन कलामों से, इन प्रभु के वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। आने वाले दिनों में भी प्रभु की शांति प्रियजनों पर बना रहे। याद रखिएगा, प्रभु की शांति प्रभु एक गिफ्ट के नाते हमें दिया हुआ है, वो नाजुक नहीं है। उस शांति पर हमेशा ग्रिप रखा रहिएगा। अगर आपके दिल में डर है, ट्रबल है, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। 2 Thessalonians chapter 3:16 वो प्रार्थना आप बार बार दोहरा सकता है। जरूर प्रभु आपकी तूफान भरी सिचुएशन के बीच में खड़ा होकर उसे शांत करेगा। फोकस ऑन जीसस। प्रभु पर भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा। प्रभु का शांति ही आपके दिल में राज्य करे, वो ही आपके लाइफ को कंट्रोल करे, वो ही आपके लाइफ में डिसीजन ले। आपके दिल में उठने वाले हर क्वेश्चन के आंसर प्रभु की शांति उसे आंसर करे। याद रखिएगा, इस दुनिया में हमें क्लेश है, कष्ट है, लेकिन हमारे परमेश्वर उस पर जीत हासिल कर चुका है। उस परमेश्वर पर आपकी आश्रय और विश्वास बनाए रखिएगा। प्रभु हम सबों को आशीषवन करे। आमीन। हालेलुया।